अगला क्वेश्चन चले बच्चों, अगला बताइए। चलिए शुरू करते हैं। अगला नंबर, अगला क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। एक पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। एक अवतल दर्पण की, मेरे साथ करिएगा, आप सीख भी चुके हैं, हम अच्छे सिखा भी रहे हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40, ये हो गया क्या? नहीं, अभी ये नहीं हुआ है, इसीलिए वक्रता त्रिज्या सबका दिए हैं ताकि आप फोकस दूरी भी निकालना सीख जाइए। 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबाई वाली 40 सेंटीमीटर है। फिर आगे दिया है 4 सेंटीमीटर लंबी, ये सवाल आपका टाइप बदल गया। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु नीचे लिखते हैं, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन 7 नंबर में आता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई, नहीं प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई बताइए। ये स्थिति मतलब इसकी प्रकृति बताना है आपको और लंबाई बताना है, ये क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्या दिया है, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। एक आपको ट्रिक बताएंगे अभी, हमेशा काम आएगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। जब बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहाँ जो 4 दिया रहता है, कंफ्यूज नहीं होना, आई दिया ओ दिया है। 99% केस में बच्चों हमेशा ओ का मान दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ओ का मान। आई का मान बिल्कुल नहीं देता, बहुत रेयर केस में देता है। आप हमेशा आंख बंद करके ओ, आप सर आप तो रटवा रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। जो ट्रिक है, जो सॉलिड है वो बता रहे हैं। जो चीज़ें 100% हो सकता है उसी को हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, प्रश्न में दिया है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। ये सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो फिर अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी से निकालना है ना, बिल्कुल बच्चों, r/2 हो जाता है। r का मान 40 है, 40/2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह बराबर कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। सही है, बिल्कुल सही। यह बराबर 20, क्योंकि वक्रता त्रिज्या 40 था। अब बोला है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए बोलिए, यू बोलते हैं। सही बोला, मैंने सुन लिया। वस्तु की दूरी दर्पण से, यहाँ लिख देंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, निकालना है सर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये आपको निकालना है। v बराबर फाइंड आउट करना है। सही है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो फार्मूला सर क्या होगा बच्चों? फार्मूला वही होगा, कौन सा, जो अभी तक पढ़ते आए हैं। दर्पण के सूत्र से क्या होता है सर? दर्पण का सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप ऐसे लिखेंगे, जैसे जैसे हम करा रहे हैं ऐसे आपको पेपर में करना है। देखिएगा कैसे नंबर नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग यहाँ करते हैं 1/, अब सर चिन्ह तो आपने नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा। आइए देखते हैं कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। सर अवतल दर्पण में आप तो बताए थे सब माइनस होता है, बिल्कुल सही बताए थे। चलिए देखते हैं। तो अवतल दर्पण में अब f का मान क्या हो जाएगा बच्चों, -20। सर u का मान, ये भी माइनस थी, तो v का मान क्या, माइनस ही आएगा। अगर माइनस आएगा तो 5 कंडीशन होगा, अगर माइनस नहीं आएगा तो फिर लास्ट वाला 6वां कंडीशन होगा, प्लस आभासी होगा, और नहीं तो वास्तविक तो होगा ही। तो आइए मान रख देते हैं 1/f, f का मान कितना दिया है, -20 बराबर 1/v, सर यही तो निकालना है, प्लस 1/u, u का मान सर दिया है 30। बच्चों समझ में आ रहा है ना, u का मान कितना दिया है, 30। हमने सारा वैल्यू को चिन्ह सहित रख दिया। अब देखिए 1/-20, 1/v प्लस माइनस, बोलिए प्लस माइनस सर, ये तो सर इतना छोटा आसान सा है। अब देखिए, अब आप पंचांतर करेंगे, ये माइनस है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/+30 बराबर 1/,
सर आप कल एलसीएम लेना कैसा सिखाए थे, एक बार और बता दीजिए फिर हम सीख जाएंगे। देखिए बच्चों क्या बताए थे, जब कोई दो संख्या दिया रहे, लिख लिख के नहीं लेना है अब, तो इसमें कौन बड़ा है, सर इसमें तो 30 बड़ा है। आप छोट बच्चों वाली चीज पूछते हैं। अब 30 बड़ा है तो 30 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है। अब देखिए 30 का पहाड़ा 30 से तो कट ही जाएगा, मेन 20 वाला मैटर है, इसका चक्कर है, ये कैसे कटेगा। तो 30 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक किससे न कट जाए। 30 का 30 सर 20 तो नहीं कट रहा है, 30 दूना 60, क्या 20 भी कट रहा है, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, हाँ इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 30 दूना 60, तो 20 तिहाई 60 माइनस 3, 30 दूना 60, 2 हो गया। 1/v बराबर 3 में से 2 गया, सर 3 में से 2 1 होगा, लेकिन चिन्ह बताइए। जो बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आता उनसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, माइनस माइनस। क्यों सर माइनस होगा, क्योंकि बच्चों ये बड़ा वाला जो है ना 3 वाला बड़ा, इसका चिन्ह बड़ा है 3 का, और -1 तो बटे 60, तीरक मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो v बराबर कितना हो जाएगा, -60। इसका मतलब सर ये भी माइनस आ गया, तो अच्छी बात है। तो इसका प्रकृत बता दीजिए। तो इसका प्रकृत हम बता देंगे, इसकी प्रकृत हो जाएगा, लिख लेंगे, इसकी प्रकृत हो जाएगा वास्तविक उल्टा, और वस्तु से छोटा की बड़ा। वस्तु तो सर 30 थी, प्रतिबिंब तो 60 है, माइनस प्लस से नहीं मतलब है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, मतलब ये 60 देखा जाएगा तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वस्तु तो 30 ही थी, अब प्रतिबिंब उसका दुगुना हो रहा है, तो इसका मतलब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। खत्म हो गया सर, इतना ही आसान था। अभी नहीं हुआ है, अभी आवर्धन निकालना है बच्चों। आवर्धन यम बराबर I/O बराबर V/U। तो I का मान सर कितना दिया है बच्चों, यही तो निकालना है। सर O का मान तो दिया है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। V का माइनस होता है बच्चों, माइनस V का मान कितना आया है, V का मान -60 आया है। U का मान कितना आया है, U का मान है 30, -30 दिख रहा है ना, ये देखिएगा। चलिए इसको हम पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं। अबे मिट यार, क्यों ऐसा करते हो। अब देखिएगा, इसको काट देंगे, अलग कलर से कर देगा, नीला से करते हैं। आइए, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 30 × 31, 30 दूना 60, तो I बराबर 4 दूनी 8, -8, ये -8 सेंटीमीटर। ये क्लियर, समझ में आ गया। सर किरण आरेख बता दीजिएगा, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लें थोड़ा सा। चलिए ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। चलिए अब देखिएगा, ये देखिए यहाँ तक आपका कितना आ गया, 8 से। यहाँ नहीं दिख रहा था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस 60/30 लिखा है। अब देखिए 60, 30 दूना 60, ये किया, तीरे गुणा कर दी, 8 सेंटीमीटर प्रतिबिंब। सर अब फिगर आप बना दीजिए। फिगर बच्चों कहाँ पे बना दें यार, दिख नहीं रहा है, ये इधर दिखेगा, इधर दिखेगा। आइए अच्छा फिगर यही बना देते हैं। चलिए यहाँ हम लोग फिगर बना रहे हैं, देखिएगा। अच्छा इसको नोट करिए, फिर फिगर बनाते हैं। इसको पहले आप नोट करिए, इस सवाल को पहले नोट करिए बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम इसका फिगर बनाते हैं। किरण आरेख जरूर सीखना है, किरण आरेख जरूर सीखना है। आप इसको नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग फिगर बनाते हैं अच्छे से। ले लिए, चले आगे। चलिए फिगर बनाते हैं। सवाल तो समझ गए ना, वक्रता त्रिज्या दिया था 40 और आपका ये दिया था, तो वक्रता त्रिज्या दिया था। हम लोग पहले एक बार समझा देते हैं अच्छे से जिनको नहीं आया है। फिर हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे, तो r/2 कितना 8/2 हो जाएगा, तो 40/2 मतलब कितना आ गया, 20 आ गया। फिर वस्तु की दूरी कितना दिया है बच्चों, वस्तु की दूरी दिया है U बराबर, ये दिया है, वस्तु की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। दर्पण का सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर क्या हो जाएगा, U का मान, इसका मान रख दिए, F का मान सब माइनस में ले लिए। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, सब माइनस में होगा, तो -b 1/v और ये +-1/30 हो जाएगा। ये 20, ये प्लस माइनस माइनस, ये इधर चला है बच्चों, +76 प्लस में हो गया। एलसीएम ले लिए 60, ये कर दिए v बराबर 60। अब प्रकृत कैसे जानेंगे, क्योंकि ये सब माइनस में है, अवतल दर्पण है, सब इधर ही बनेंगे दर्पण के। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। I/, आवर्धन निकालेंगे, -v/u, I का मान निकालना है बच्चों। ये हमको प्रतिबिंब की स्थिति बोला है, और वो का मान 4 सेंटीमीटर लंबी। जब भी कभी दिएगा हमेशा वस्तु की लंबाई देगा। v का मान 60, 30 काट दिए, I बराबर 8 आ गया। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। बनाए अब, आइए यहाँ हम लोग बनाते हैं किरण आरेख। बहुत अच्छे सीखना है, इसीलिए हमने इसको रफ कर दिया है।
चलिए किरण आरेख हम लोग बनाते हैं। देखिएगा यफ का मान कितना दिया है, यफ का मान 20 दिया है। ये देखिए किरण आरेख, बोर्ड इतना बड़ा है तब भी छोटा पड़ जाता है यार। देखिए किरण आरेख अवतल दर्पण, एक मेरा अवतल दर्पण। ये अब देखिएगा यहाँ आपको पक्का सिखा देंगे किरण आरेख। जो बच्चा किरण आरेख सीख गया, आप बोर्ड में बहुत अलग बच्चे हो गए। सबको नहीं आता, जो मैसेज पढ़ रहा है उसी को आएगा। किरण आरेख सबके बस के, आप पूछ के देख लीजिएगा, सब लोग नहीं बना पाते हैं। ये देखिएगा किरण आरेख, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। सबसे पहले बच्चों आपको यफ को देखना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले हमको यफ मिलता है। तो सर यहाँ यफ की मान कितना दिया हुआ था बच्चों, 20 दिया था। कितना दिया था, 20। देखिए जब 20 दिया है, यहाँ लिखते हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखना पड़ता है कि वस्तु कहाँ रखी गई है। यू का मान कितना है, 30 है। लेकिन सर अब हम कहाँ रखें, अब यहाँ 20 है। अब सर यहाँ तक होता तो 40 हो जाता, क्योंकि जितना ये उतना ये, मतलब 2f बराबर r के होता है। और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होती है, r होती है। तो इसका मतलब कि 40 तो नहीं है, तो सर कितना है बच्चों, 30 है। जब 30 है सर, तो फिर से यहीं रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, यहीं। इसका मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा। ये 30 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब वही कंडीशन बन गया। कौन वाली, आपका पहला तो अनंत पर था, दूसरा अनंत वक्रता केंद्र के बीच में था, तीसरा तो वक्रता केंद्र पे था। चौथी कंडीशन बन गया, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस में बीच में रखी होगी तो क्या होता है, तो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात ये पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता तथा इनफाइनाइट के बीच में, वक्रता केंद्र तथा इनफाइनाइट के बीच में। अब ये कितना बनेगा बच्चों, 60 बनेगा, क्योंकि 20 10 30, 30 10 40, 40 20 60। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और 60 सेंटीमीटर बनेगा। मतलब ये वक्रता केंद्र तथा इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। ये यहाँ से कितना दूरी बनेगा, 60 सेंटीमीटर बनेगा। ये आपका हो गया, बन गया ना। कितना आसान है बताइए, क्या कठिन था, क्या सिंपल सा था, कुछ करना ही नहीं था। ये जब 20 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाता है, ये 40 हो जाता है, ये 60 हो जाएगा। कहीं ना कहीं इधर बनेगा, अनंत से मतलब पहले बनेगा। और ये कंडीशन और हो जाती, यहाँ पे जब होता वस्तु तो अनंत हो जाता, अनंत से पहले कहीं भी। तो कुछ लोग कहेंगे सर 60, अरे आप यहाँ मान लीजिए, यहाँ मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। कहाँ बनेगा ये नहीं पता, लेकिन अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा था वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ तक तो बराबर बनता, इसके आगे चला गया तो कैसा हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर हो गया ना, मजा आया सवाल में। ये अभी 1-2 सवाल हुई, अभी बहुत सारी सवालें करनी है। चले जल्दी करिए, इसको बनाइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग अगला चलते हैं, टाइप नंबर 3। 2 टाइप हो गए, एक सिंपल हो गया, एक आवर्धन हो गया। अब अगला टाइप चलते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा टाइप है, इसमें तो बच्चे बहुत कुछ आप सीखेंगे। मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लग तो नहीं रहा है कि 3-4 घंटे बीत गए, नहीं ऐसे चलने दीजिए। अभी तो बहुत 8 घंटे हैं, अभी तो 8 घंटे हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मजा आने वाला है आज की क्लास में, बहुत उबना नहीं है, आपको थकना नहीं है बच्चों। सवाल नंबर 3 चलते हैं। एक अवतल दर्पण, लिखिएगा मेरे साथ, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना, अब गुना वाला, बच्चे कहते हैं सर गुना वाला नहीं आता, सिंपल वाला तो अब आपने बता दिया तो आ जाएगा। अभी बच्चों इसका न्यूमेरिकल ना हम बाद में और सारे कराएंगे, आपको घबराना नहीं है। ये तो मेरा टारगेट है पूरा 12 घंटे साइंस का, नहीं तो करा देते। लेकिन अभी इसकी वीडियो जब ये क्लास हो जाएगी पूरा 12 घंटे ना, तो हम लोग इसकी वीडियो और डालेंगे। न्यूमेरिकल के छोटे छोटे जो आपको क्वेरी होगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम साइंस को मतलब कुछ यार छोड़ने वाले नहीं इस साल। साइंस में ऐसा पढ़ा देंगे ना कि जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको लगेगा सर इतना पेपर आसान इस साल कैसे आ गया। आपको आसान आएगा नहीं, आपको इतना लगेगी। इस तरह से हम आपको पढ़ा देंगे, और आपको ही बच्चों बहुत मेहनत करना है, ठीक है ना, बस पढ़ना ही तो है। प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, नंबर 1 आभासी, नंबर 1 आभासी और नंबर 2 वास्तविक बनता है। बस काम खत्म मेरा, वास्तविक बनता है, मेरा काम खत्म। सवाल नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी दोनों दशाओं में। एक दशा है कौन सी? एक दशा आभासी, दूसरा दशा वास्तविक। वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित है। अरे वो तो पता है यार, बाईं ओर। जब प्रतिबिंब, देखिए अब नंबर 1 लिखेंगे इसका हल। पहला नंबर, जब प्रतिबिंब आभासी होगा, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो इसका आवर्धन कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा? तो इसका आवर्धन बताइए, बोलिए, धनात्मक होगा ऋणात्मक? सर आपने तो बताया था कि जब आवर्धन मतलब जब इसका प्रतिबिंब आभासी होगा तो हमारा आवर्धन धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। ये ध्यान रखना है, या आप नोट करके लिख लें, इसको नोट करके लिख लें, हेडिंग बना के लिख लें, हाइलाइटर से लिख लें कि जब आपका प्रतिबिंब धनात्मक होगा तो वहाँ आभासी होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा, आवर्धन धनात्मक होगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। नोट करके लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग देखेंगे आवर्धन कितना दिया हुआ बच्चों। आवर्धन दिया हुआ है, पहले तो दिया है अवतल दर्पण की है। हाँ, तो आवर्धन देखेंगे हम लोग। आवर्धन दिया है, आवर्धन मतलब m बराबर -v/u, यही दिया है ना, -v/u। ये सर तब फिर आप करें धनात्मक होगा। ये नहीं, ये तो बच्चों सूत्र है। आगे ये धनात्मक होगा, +2 गुना बनता, ये धनात्मक होगा। ये आवर्धन का मान, ये तो सूत्र है हमारा, ये तो दिया ही है, ये तो होता ही है। लेकिन लेंस में नहीं होता, ये दर्पण में माइनस लगता है, लेंस में और कुछ नहीं होता, सब चीज़ें यही होती, बस वहाँ ये प्लस हो जाता है। ये तो वहाँ भी ऐसे होता है, अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो ये +2 होगा, अगर प्रतिबिंब बोलिए वास्तविक होगा तो यहाँ -2 होगा। ये तो दर्पण में रहेगा, ये अवतल हो उत्तल हो उससे कोई मैटर नहीं है, ये बस हमेशा यही रहेगा, ये प्लस और माइनस हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा, -v/u बराबर 2, तो v बराबर -2u, ये हो गया। v का मान ये आ गया। अब क्या बोला है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो दर्पण से इधर लिखते नहीं, जगह कम पड़ जाती है यार। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। कौन सा दर्पण है सर, ये तो बता दीजिए जरूर। ये दर्पण है अवतल, तो अवतल में तो सर u का मान ऋणात्मक होता है, तो क्या उत्तल में नहीं होता? उत्तल में भी u का मान ऋणात्मक होता है। उत्तल में f और v धनात्मक होते हैं। सर क्यों होते हैं? क्योंकि वो दर्पण के दाहिनी ओर बनते हैं, और जो भी आपतित किरण जो उल्टा सीधा दिशा मतलब जिधर से आती है उधर हमारा धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। उत्तल में तो उधर से ही आती है, मतलब इधर ही होता है, दाहिने तरफ है, तो v और f का मान धनात्मक और u का मान दोनों भी ऋणात्मक, और अवतल में तीनों ऋणात्मक। खत्म, ठीक है। ये देखें, अब निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो निकालना है, लिख लेंगे, दर्पण से फोकस की दूरी क्या निकालना है, f। अब आप वीडियो को रोकेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे। पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे, पहले आप सॉल्व करेंगे। चलिए लगाएं सूत्र, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, बार बार लिखना है मेरी तरह, ताकि आपको भी एकदम कंठस्थ हो जाए सब चीज़ें। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का सूत्र लगा दीजिए बच्चों, दर्पण का सूत्र लगा दीजिए। 1/f निकालना है, 1/v, v का मान सर -2u प्लस 1/u का मान, u का मान तो नहीं दिया, u रख दीजिए। ये देखिए u का मान u हो गया, और v का मान यहाँ से -2u हो गया। समझ रहे हैं ना। 1/f बराबर, इसका एलसीएम सर लेना बता दीजिए बच्चों, एलसीएम 2u। अब यहाँ 2 1 का 2 -1 प्लस 2, 1/f बराबर 2 में से गई 1 सर, प्लस की माइनस, प्लस क्योंकि बड़ा प्लस है, 2u, तीर गुणा कर लेंगे, f बराबर 2u। ये देखिए सर, ये क्या आ गया बच्चों, u का मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। f का मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। f का नहीं, u का,
u का मान कितना है -25 है, तो यह बराबर सर 50 सेंटीमीटर। इतना आसान था, देख रहे हैं ना, इतना आसान था। f की वैल्यू आ गई, तो सर v की वैल्यू बता दीजिए। v का भी मान रख देंगे, v बराबर क्या है -2 गुणते u का मान 25, तो v का मान 50 सेंटीमीटर। सर दोनों क्या समान आएंगे? जरूर समान आएंगे। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, क्योंकि v और f का मान 50-50 है। तो सर वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वस्तु रखी जाएगी 25 सेंटीमीटर पे। वस्तु कहाँ रखी जाएगी? 25 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ये है कि फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाएगी, तभी तो 25 होगा ना, ताकि वो दोनों फिर 50 हो जाएंगे। चित्र बनाएं, आइए इसका वो बनाते हैं। ये हो गया चित्र, बोला ने भी हम बना के दिखाते हैं। अब हम लोगों का f और v कितना आ गया बच्चों? 50-50 आ गया। अब क्या बोला है? हालांकि ये v नहीं बोला था, केवल f बोला था, तब भी हमने आपको v निकालना सिखा दिया। ये यहाँ u की वैल्यू पुट कर देंगे तो 50 आ जाएगा, ये सही है। अब क्या शुरू करते हैं? अरे सर अभी तो एक ठो और है, वास्तविक। एक तो फोकस दूरी निकल गई, कितना आया 50, एक क्या बताना है? वास्तविक। यहाँ देखिए, शुरू करिए, क्या बोला है? जब प्रतिबिंब, नोट करके लिखेंगे, जब प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी नहीं, वास्तविक। क्या आप भी गलत क्यों बोलते हो? वास्तविक बनता है या होगा तो आवर्धन कैसा होगा? आवर्धन ऋणात्मक होगा। ये बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये सब आप क्वेश्चन लगा लेंगे ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आवर्धन ऋणात्मक होगा तो सर फार्मूला तो वही लगेगा, बिल्कुल -v/u लगेगा। लेकिन अब जहाँ +2 था वही माइनस, क्यों? क्योंकि वास्तविक है, वास्तविक में माइनस हो जाता है, आभासी में प्लस। -2, तो इसका मतलब सर माइनस से माइनस कट गया, बिल्कुल बच्चों कट गया। v बराबर 2u आ गया। यहाँ क्या था? यहाँ माइनस था। f की वैल्यू दिया ही है, कहाँ दिया है? f निकालना है सर, f तो निकालना। क्या दिया है? u का मान दिया, कितना? 25। u का मान 25 दिया है, सही है। अब क्या निकालना है आपको? सर f निकालना है। वही फिर से दर्पण के सूत्र से 1/f + 1/v + 1/u। v का मान कितना दिया है? 1/2u + 1/u। 1/f, वही सब कुछ रख रहे हैं बच्चों, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, 2u, यहाँ 1 + 2। 1/f बराबर 3/2u, तो 2u बराबर कितना हो जाएगा? f बराबर कितना हो जाएगा? 3f बराबर कितना हो जाएगा? 2u। अब आप मान रख देंगे, u का मान रख देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। ये देखिए 3f = 2, u का मान कितना दिया है? u का मान -25, तो कितना हो जाएगा? f बराबर 50/3, कितना आएगा? सेंटीमीटर। दिख रहा है यार? एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये यहाँ तक दिख रहा है, सही है। ये आपको आ गया 50/3। बताइए, कोई समस्या तो नहीं है ना? खत्म हो गया, यही पूछा था। एक बार इसका f, एक बार इसका f। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मज़ा आ रहा है ना? चीज़ें समझ सीख रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ें। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये क्वेश्चन से आपको कितना डर लगता था बताइए? ये क्वेश्चन तो चुटकी में हो जा रहा है, कितना सिंपल सा है बताइए। इससे आसान क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन टाइप नंबर 4 चलते हैं, फिर इसके बाद टाइप नंबर 5 चलेंगे, फिर हम लोग कुछ एनसीईआरटी करेंगे, फिर हम लोग सीधे आ जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। शुरू करिए। हो गया? आगे चलें? चलिए रफ करते हैं। यही रफ करने में बस आप लोग जल्दी जल्दी सहयोग करिए। इसके बाद फिर हम लोग बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड लेते हैं, फिर मज़ा आएगा। ठीक है, आप सब एकदम अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों करते रहिए, उसमें कोई आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और बाकी फिर हम लोग सब सिस्टम तो धीरे धीरे चलता रहेगा, हम लोगों को भी बहुत कुछ करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिएगा। एक उत्तल दर्पण, सर अब उत्तल आ गया क्या? हाँ अब उत्तल आ गए, अवतल चले गए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, एक वस्तु को आगे बोला है, एक वस्तु को दर्पण से नहीं, से के बड़ा अंतर है, दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए तो कि वस्तु के आधे, यहाँ लिखना पड़ेगा, वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। सारे टाइप बच्चों लाए हैं, जितने टाइप आप सोच सकते हैं, कोई छोड़े नहीं हैं, एक भी टाइप क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, प्रैक्टिस थोड़ा कम क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग अभी प्रैक्टिस और करेंगे अलग से। जब ये 12 घंटा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम लोग अलग से सब न्यूमेरिकल सारे कॉन्सेप्ट सब फिर से अलग से पढ़ेंगे। इतनी बार पढ़ने वाले हैं, पूरे माइंड में आपको साइंस एकदम घूमने लगेगा। दिन रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नहाते हमेशा साइंस। ये है प्रतिबिंब कहाँ बने। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। उत्तल दर्पण बोला है ना, फोकस दूरी। उत्तल दर्पण पहले आप एक बार रिवाइज करिए, उत्तल दर्पण में क्या क्या होता है। उत्तल दर्पण में कुछ नहीं होता, उत्तल दर्पण में केवल यू का मान ऋणात्मक होता है और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। बस इतना ही ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या क्या दिया हुआ है। पहले नंबर देखेंगे, दिया है यहाँ से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये तो हमको दिख रहा है। फिर क्या दिया है, आवर्धन दिया है। कहाँ, क्या बोला है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखी जाए, वस्तु के आधे आकार 1/2 प्रतिबिंब बने। तो उत्तल दर्पण है सर, इसका मतलब यहाँ तो आभासी होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है। अगर अवतल होता तो वास्तविक होता। सही आपने बोला है बच्चों, आप तो बहुत समझदार हो यार, आप तो बड़े होशियार बच्चे हो। ये देखिए, अब आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा, v/u। तो इसका मतलब कितना दिया है, 1/2। कितना दिया है, 1/2। लेकिन सर यहाँ क्या -v/u होगा, बिल्कुल होगा। उससे क्या मतलब है, वो तो फार्मूला है, वो तो रहेगा, या अवतल हो या उत्तल, उससे कोई फर्क नहीं। ये मैटर कहाँ पे है, या अच्छा सर अब समझ में आ गया, अब हम भूलने वाले नहीं हैं, अब आपको एकदम आ गया होगा। यहाँ से मतलब होता है, अभी यहाँ अवतल होता है ना तो माइनस लग जाता, वास्तविक होता तो माइनस लग जाता। अब आभासी बोले चाहे उत्तल बोले, दोनों बात एक ही है, क्योंकि उत्तल में भी क्या होता है, आभासी ना होता है। हो गया, तो अब क्या हो गया, +1/2 हो गया। आधे आकार का प्रतिबिंब बने, तो क्या इसको लिख लेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर -u/2 करके देख लीजिए ना, 2 v हो जाएगा, u हो जाएगा, तो v बराबर u/2। यू तो सर नहीं दिया है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखी जाए, वस्तु प्रतिबिंब, यही तो पूछा है। लगाएंगे फार्मूला, सर क्या लगाएंगे, अरे वही फार्मूला यार, दर्पण के सूत्र से। एक ही फार्मूला तो है बेचारा, बार बार वही आप यूज कर रहे हैं। दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v + 1/u। एफ का मान कितना दिया है, एफ का मान 10, लेकिन उत्तल है तो सर यहाँ एफ प्लस होगा कि माइनस, आप ही बताइए। एफ का मान क्या होगा, एफ का मान बच्चों प्लस होगा, वी क्या होगा, प्लस होगा, यू क्या होगा, माइनस होगा। बस केवल यू माइनस होगा, उत्तल में अवतल में सब माइनस होंगे। ये एफ का मान कितना रख देंगे, +10 बराबर। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन साइंस में नहीं होनी चाहिए। 1% अगर आपको कंफ्यूजन हो, फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, फिर आपका फिर पढ़ना बेकार है, टाइम खराब है। तो हम कुछ ऐसे नहीं कि बस ये कंफ्यूजन में रखे, सब कुछ फंडा क्लियर है, बहुत सिंपल है यार, बहुत। मेरा 10वां बच्चों 11वां साल है पढ़ाना आपका, ये नहीं कि बस ऐसे आए बस चले आए, नहीं, चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें बहुत एकदम हो जाती हैं। ये देखिएगा, अब 1/v का मान क्या रखेंगे, -u/2। v का मान नहीं, माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये फार्मूला था। अब इसके बाद +1/u। अब 1/10, ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो -2/u + 1/u। नीचे हर समान है, 1/10 क्या हो जाएगा, नीचे u हो जाएगा, ऊपर -2 + 1। यहाँ करें, यहाँ करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ करते हैं, समझिएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/10 बराबर, यहाँ कुछ दिक्कत होगी आप बताइएगा, 2 में से 1 घटाएं कितना होगा, -1/u। तो तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों ऐसे, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -10।
सच में सर इतना आसान था? बहुत आसान था बच्चों, बहुत आसान था सर। अब अगर मान लीजिए v का मान पूछा होता, फिलहाल बोला था एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखी जाए। अगर सर v का मान निकालना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ आप v की जगह रख देना देंगे -u/2, तो v बराबर माइनस, और u का मान कितना है -10 है, -10/2, तो क्या हो जाएगा v बराबर माइनस माइनस प्लस 5 सेंटीमीटर। कुछ आ रहा है ना? देखिए कितना अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। ये आपका यफ कितना आ गया, यफ क्या पूछा था, यू पूछा था ना, तो यू हमारा कितना आ गया 10, ये आपको उत्तर आ गया। और वी का मान कितना आ गया 5 आ गया। यफ तो दिया था 10 सेंटीमीटर, ये यू 5, ये वी 5, यू 10 और यफ 10, मतलब ये आपका u और यफ क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। वहीं पे आपकी वस्तु रखी जाएगी, प्रतिबिंब थोड़ा पहले बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये हम लोगों को वस्तु को दर्पण के सामने, आप यहाँ लिख सकते हैं वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये है काम खत्म। सही है? चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने टाइप नंबर 4 पे, 5 पे चलते हैं, फिर 5 में चलते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए लाए हैं, और इसके बाद फिर आपको 3 क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे, आपको करके और कमेंट में आपको आंसर जरूर बताना है, इसका उत्तर क्या आएगा। बोले 3 सवाल आपके लिए लिखते हैं, इसको पहले नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये जगह दे दिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 3 सवाल आपके लिए देते हैं, जल्दी जल्दी हम बोर्ड पे लिखते हैं, और आपको उन सवालों का उत्तर जवाब देना होगा। कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। आप बताएंगे कि सर इसका उत्तर ये आएगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपको जब सवाल आने लगेगा ना बच्चों, बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि जिस चीज़ से आपको डर लगता था, जो बच्चे अच्छे हैं उनको पढ़ने से तो ठीक है, चलो वो तो समझ, लेकिन जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जिनको न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम चाहते हैं अगर जिस दिन वो सीख जाएंगे ना, हमें बहुत खुशी मिलेगी। सही है? चलिए थोड़ा सा पानी। क्वेश्चन लिखिए, एक अवतल दर्पण से, मेरे साथ लिखेंगे, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, कई सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। नंबर 1 आभासी, जैसे अभी कराए थे उसी तरह से है बच्चों। नंबर 2 वास्तविक बनता है, ये जरूर आपको करना है, 100% बनता, ईमानदारी से करेंगे, हमें उत्तर बताएंगे। ये बनता है, तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी। हम उत्तर बता दे रहे हैं, आप इसको जरूर करिएगा, फोकस दूरी एफ निकालना है। हम उत्तर बता देना, आप चेक करिएगा, करके आप बताएंगे। एक का आएगा, आभासी वाला आएगा बच्चों 45 सेंटीमीटर, और वास्तविक वाला आएगा 22.5 सेंटीमीटर। जिसका बच्चे का उत्तर आ जाएगा, समझ लीजिए बच्चा बहुत अच्छा। आप ईमानदारी से अपना करके हमको भेजेंगे, या फिर आप कमेंट करके बताइएगा, हम बहुत अच्छा लगेगा। ये दोनों उत्तर आएंगे, वास्तविक ये, आभासी ये। सेम वही तरीके से करना है जैसे हमने भी करा चुका था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर कर लेंगे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आभासी जब बात करेगा, आवर्धन -v/u बराबर क्या लेंगे? प्लस ले लेंगे। जब वास्तविक की बात करेगा बच्चों, तो यहाँ पे हम 3 गुना क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। बाकी चीज़ें सब सिंपल हैं। दर्पण से इतना u का मान 30 दिया हुआ है, बहुत आसान है, आप फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे, ये सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखेंगे सवाल नंबर 2। 1 मिनट। सवाल नंबर 2 दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, ये सवाल आप करेंगे अवतल दर्पण के सामने। फिर क्या बोला है? एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है,
तो फिर क्या निकालना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। ये बच्चों आपको सब क्वेश्चन करके बताना है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ये देखते हैं कितने बच्चों का आता है। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर 60 आएगा, प्रतिबिंब v बराबर 60 आएगा। जो बच्चा निकाल के बताएगा, जो कमेंट में करेगा, अगले वीडियो में हम उस बच्चे का नाम लेंगे, उस बच्चे का नाम लेंगे जो बच्चा करके बताएगा। ये सारे सवाल को जो कर लेगा उसका हम नाम लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगली बार आपको ध्यान रखना है, आपको करके बताना है। बहुत जल्दी हम लोग सिस्टम कर रहे हैं लाइव का, आप चिंता मत करिए, 2-4 दिन और लगेगा बस, फिर तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है।